हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। फ्रेंड्स, मुझे पता है मैं इस समय आप लोगों को बिना बताए बीच बीच में गायब हो जा रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं वीडियो बना के रात तक डाल दूँगी, पर मैं नहीं डाल पाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे हो जाता है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले बता दूँ, आप लोगों में से कई लोगों ने कहा आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लग रही है, तो पर इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो अब मैंने सोचा है मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं उतने टाइम में लॉन्ग वीडियो बना के ये स्टोरी जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, और ख़त्म करने के बाद एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करूँगी। तो चलिए हम इसको बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, और हमें जल्द से जल्द इसको ख़त्म भी करना है। तो चलिए हम देखते हैं। हमने देखा था कि विंग आ गया था अपने घर, और वहाँ पे सब लोग परेशान थे विंग के लिए। और जैसे ही विंग आया वैसे सब लोग उसे देखने लगे कि विंग आखिर में कैसा है, ठीक तो है ना, विंग को कुछ हुआ तो नहीं है। और विंग को देखते हुए सब लोग मतलब उसका ध्यान दे रहे थे। और वहाँ पे जो लोग आए हुए थे वहाँ के कस्टमर, वो लोग बस बैठ के देख रहे थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तब वहाँ पे वेंचिंग जाती और वेंचिंग उन लोगों से कहती आप लोग आज चले जाइए, आज हमारा जो ये मतलब प्लेस है वो बंद रहेगा और हम लोग आज कुछ नहीं करने वाले हैं। तब वो लोग कहते हैं ऐसा क्यों, हमने इतने पैसे दिए और आप लोग ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। तब वेंचिंग कह रही है देखिए ये मैटर सीरियस है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग चले जाइए, और वैसे भी आज ये सब कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। और ये कह के उन लोग को जाने के लिए कहती है, पर वो लोग नहीं जा रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ लोग और आते और कहते हैं देखो यहाँ पर जो इनका सबसे चहेता बच्चा है वो आया है और उसकी तबीयत ख़राब है, तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, तो तुम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। तुम लोग चाहे जितना ज़बरदस्ती चाहे जो कर लो, चाहे जितने पैसे दे लो, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। और ये कह के वो लोग भी हट जाते हैं वहाँ से। और यहाँ विंग को दिखाया जाता है सब लोग विंग की खातिरदारी में लग चुके थे। विंग को कोई पानी ला के दे रहा था, कोई जूस दे रहा था। विंग से सब लोग पूछ रहे थे विंग तुम कैसे हो, विंग तुम्हें क्या खाना है, तुम बताओ हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। और विंग ये सब देख के स्माइल कर रहा था और कह रहा था आप लोग शांत हो जाओ, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग शांत हो जाओ। पर वो लोग शांत थोड़ी ना होंगे, भाई विंग आया है, विंग के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो लोग विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे और विंग को कह रहे थे विंग। और वहाँ पे जो गेस्ट मतलब जो आए हुए थे वहाँ के कस्टमर, वो लोग अब देख रहे थे एकदम हैरानी से क्या ये सब यहाँ क्या चल रहा है। फिर उन्हें भी लगता कि हाँ आज उन्हें कुछ नहीं करने को मिलेगा, तो इसलिए वो लोग भी वहाँ से फिर चले जाते हैं। उनको आज एंजॉय करने को यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो लोग भी चले जाते हैं। और इधर सब लोग विंग की खातिरदारी कर रहे थे, और विंग अब बहुत अच्छे से सब लोगों के साथ बातें करता है और वहाँ पे एंजॉय करता है। और फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसे अब रेस्ट करना है। वैसे भी वो थका हुआ है, तो वो तुरंत ही जाके सो गया बेड पर। वैसे भी उसे बस अब सोना ही था। और हमें फिर दिखाते हैं अब डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में भी उठता है और अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगता है, पर जो वेंचन थी वो आती है और उसे मना करती है कि नहीं तुम नहीं जाओगे। पर विंग कहता है नहीं शीशे मुझे जाने दो, और मेरा जाना इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है ना कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो मुझे जाने दो। पर जो वेंचिंग थी वो मना कर रही थी, वो कहती नहीं विंग तुम नहीं जाओगे, बस मैंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है, तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। पर विंग उनकी बात मानेगा भला, वो नहीं मानता और वो चला जाता है कॉलेज अपने। और इधर वेंचिंग बस शाय करते रह जाती है कि ये लड़का किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होता, बस अपनी मनमानी करता है। और फिर वेंचिंग कहती है हाँ ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, और ये कहकर वो भी चल जाती है। और इधर विंग अब आता है अपने कॉलेज, और कॉलेज में जब वो जाता है तब देखता है कि क्लासेस लग चुके हैं, उसको लेट हो गया। और ये देखने के बाद वो भागते हुए जाता है क्लासरूम में, और जैसे ही क्लासरूम में एंट्री करता है वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे और सब लोग विंग को देखते हैं। और कल का जो भी हुआ था सब कुछ वो सबको पता चल गया था, पूरे स्कूल को पता चल गया था कि विंग के साथ कल क्या हुआ था। और वहाँ पर मैम भी बैठी थी, और मैम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा। और वो सोच रही थी कि ये बच कैसे गया, इसकी किस्मत हमेशा इसके साथ दे देती है, पर इसकी किस्मत कब तक इसका साथ देगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और ये सोचते हुए वो कुछ और अपने दिमाग में सोचने लगती है। और इधर लैन वांगची जैसे विंग को देखता है वो विंग को तुरंत अपने पास वाले चेयर बाहर कर देता है और कहता है विंग आओ बैठो। और विंग वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि लैन वांगची ने इशारे से बुलाया था। और विंग वहाँ जाता है और लैन वांगची के बगल में बैठ जाता है, और वो फिर अपने बुक्स निकाल के पढ़ने लगता है। तभी लैन वांगची उससे पूछता है कि विंग तुम ठीक हो ना, विंग तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा था और तुम कॉलेज क्यों चले आए। तब विंग कहता अरे नहीं मैं अब ठीक हूँ, और वैसे भी मैं घर पे रहता तो मैं बोर हो जाता। और ये कहते हुए विंग प्राउड बना था, और ये देख के लैन वांगची के चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है, वो हंसने लगता है और कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा ही नॉटी हो, बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो उसके नोज़ को एक बार टैप करता है, और विंग कहता ये क्या कर रहे हो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तब विंग
की बातें सुन के लान वांगजी हंसने लगता और कहता है तुम मेरे लिए एकदम छोटे बच्चे हो, तुम एकदम छोटे से क्यूट से बनी हो। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है मैं बनी, अब तो मैं हुई और मैं बनी हूँ। ये कह के वो हंसने लगता है और इधर लान वांगजी भी स्माइल करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं लान वांगजी विंग की बहुत अच्छे से केयर कर रहा था। और जो लान वांगजी के फ्रेंड थे वो भी लोग देख के एकदम हैरान थे, क्या वांगजी इतना किसी की केयर कर सकता है। उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब लान वांगजी पहले सबको बुली करता था, सबको इतना ज़्यादा परेशान करता था, और अब लान वांगजी विंग के साथ बस दिन भर रहता है, उसके साथ पढ़ता है, उसके साथ खाता है, उसके ध्यान रखता है। और ये देख के उसके दोस्त लोग हैरान थे कि आखिर में ये क्या चल रहा है। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ये तो वांगजी ही जाने वो क्या करना चाहता है। और उसके दोस्त लोग फिर आते हैं और विंग से उसका हाल चाल पूछते हैं। तब विंग बताता है कि हाँ वो ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कल वो फंस गया था पर वांगजी ने आगे उसे बचा लिया। और ये कह के वो स्माइल करता है और सब लोग कहते हैं हाँ वो तो दिख ही रहा है वांगजी कितना तुम्हें बचा रहा है, कितना केयर कर रहा है। और ये कह के वो लोग भी स्माइल करते हैं। फिर उसके बाद उसके दोस्त कहते हैं ठीक है वांगजी हम जा रहे हैं कैंटीन में, तुम यहाँ पे विंग के साथ रहो। तब वांगजी कहता है हाँ मैं यहीं रहूँगा। और ये कह के उसके फ्रेंड्स लोग भी चले जाते हैं। और तभी जो शुइंग था वो जाते हुए कहता है अगर वांगजी तुम्हें कुछ खाने वाने को चाहिए तो बता दो, मैं ला के दे दूँगा अगर तुम नहीं जाना चाहते। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है, तुम मुझे खाने के लिए ला के दे दो, मुझे जूस दे दो और मुझे ला के बर्गर दे दो। तब जो शुइंग था वो कहता है ठीक है और वो चला जाता है। और इधर विंग कहता है अगर तुम्हें खाना था तो तुम्हें चला जाना चाहिए था, यहाँ क्यों रुके। तब वांगजी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं चला गया तो तुम्हारी केयर कौन करेगा, और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है तुम मेरा एक छोटे बच्चे की तरह क्यों ख्याल रख रहे हो, जैसे लग रहा है तुम मेरी नानी हो और मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तब लान वांगजी कहता है तुम्हें जो समझना हो वो समझो, पर मैं तुम्हारी केयर करूँगा, वैसे भी तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तब विंग कहता ओह रियली। तब वांगजी कहता और क्या, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता हाँ वो तो दिखता ही है। और ये कह के वो फिर अपना टिफ़िन निकालता है और उसको खाने लगता है। और उसमें विंग ने सैंडविच लाया था। तब वांगजी कहता है तुम क्या रोज़ सैंडविच ला ला के पक नहीं जाते हो। तब विंग कहता है तुम चुप करो, ये मेरी शीशे बनाती है और वो वर्ल्ड का बेस्ट सैंडविच बनाती है। तब वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है। और ये कह के वो कहता है क्या मैं एक ले लूँ। तब विंग कहता है नहीं तुम बोर हो जाते हो ना खा के, तुम्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं खा सकते, मैं ही खाऊंगा। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं मैं भी खाऊंगा। और ये कह के वो ज़बरदस्ती उसके टिफ़िन बॉक्स में से एक निकालता है और वो खाने लगता है। तब विंग कहता है तुम कितने ज़्यादा पॉवर्ड हो, तुम बुरे हो बहुत ज़्यादा, तुम मैं क्या बोलूँ। ये कह के वो खाने लगता है सर नीचे करके। तब लान वांगजी हंसने लगता है और कहता है बताओ बताओ मैं क्या हूँ बताओ। तब विंग कहता है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम चुपचाप रहो। और ये कह के वो दोनों अपना सैंडविच इंजॉय करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर शुयांग आता है, उसके लिए बर्गर और उसका जो जूस था वो ले गए और कुछ और चीज़ें ले आया था, जैसे विंग भी खा ले अगर विंग का मन करे, और ला के वांगजी के सामने रख देता है। तब वांगजी कहता हाँ ला दिए। तब शुयांग कहता हाँ तुमने कहा था तो लाऊंगा नहीं। और ये कह के रख के वो जाने लगता है। तब वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो कहता है क्या मैं नहीं खा सकता, मुझे भी भूख लगी, मैं भी जा रहा हूँ खाने के लिए। तब वांगजी कहता है अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम्हें खा के लेके आना था, अभी ये लेके क्यों है। तब जो शुयांग था वो कहता है हाँ तुम्हें नहीं याद होगा कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, पर मुझे पूरा अच्छे से याद है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। और ये कह के वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तब वांगजी कहता है इसको क्या हुआ, और ये कह के वो इग्नोर कर देता है। तब विंग कहता है मुझे लगता है इन लोगों को बुरा लग रहा है, तुम मेरे साथ हो इसीलिए तुम्हें अपने दोस्तों के भी साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बस मेरे साथ ही नहीं रहना चाहिए। तब वांगजी कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है और वो लोग समझते हैं। तब विंग कहता है नहीं उन्हें बुरा लग रहा है कि तुम मेरे साथ ही बस रहते हो दिन भर, और तुम्हें जाके उन लोगों से थोड़ा फ्रेंडशिप अपना थोड़ा ज़्यादा बातें करनी चाहिए, थोड़ा इन्जॉय करना चाहिए, मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ही बोरिंग पर्सन हूँ, मैं हमेशा पढ़ाई करता रहता हूँ, तो तुम भी बोर हो जाते होगे। तब विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है नहीं मैं नहीं बोर होता हूँ, मुझे तो तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। और ये कह के वो अपना जो लाया था शुयांग उसको खाने लगता है। तब वांगजी बोलता है ये मैं क्या बोला हूँ, मुझे इसके साथ अच्छा लगता है। पर फिर वांगजी कहता है हाँ मुझे अच्छा तो लगता है, तभी तो मैं इसके साथ रहता हूँ, भले ये पढ़ाई करता है पर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है इसके साथ रहना। यही सब वांगजी सोचने लगता और इधर उसकी बातें सुन के थोड़ा शॉक था। फिर उसके बाद कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वांगजी उसकी तरफ देखता और कहता है क्या क्या कहने का मतलब कुछ नहीं, और मेरी बातों को इग्नोर करो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। और ये कह के वो खाने लगता। और इधर विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी, उसको अच्छा लग रहा था। उसके अभी तक कॉलेज में कोई भी फ्रेंड नहीं थे, कोई भी नहीं, पर आज वांगजी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, बहुत अच्छा सा मतलब
बातें कर रहा है और ये भी कह रहा है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। और ये सुन के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था और विंग वहाँ पे स्माइल करता है और वो ये स्माइल लैन वांगजी को नहीं दिखाता और वांगजी कहता है तुम उधर अपना फेस टर्न करके क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही। तब वांगजी कहता है कुछ अगर गड़बड़ किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है अरे अरे तुम शांत हो जाओ, तुम क्यों इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हो थोड़ी थोड़ी बातों पर। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कुछ सोच रहा था। तब वांगजी कहता है तुम क्या सोच रहे थे। तब विंग कहता है कुछ नहीं, और ये कह के वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। तब वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है क्या मैं अब वॉशरूम भी नहीं जा सकता हूँ। तब वांगजी कहता है नहीं मैं भी चलूँगा। तब विंग कहता है कि क्या तुम चलोगे मेरे साथ। तब विंग की बातें सुनकर वांगजी कहता है हाँ मैं चलूँगा तुम्हारे साथ और मैं अब तुम्हारा गार्ड हूँ, तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा। तब विंग कहता है ये भगवान मैं कहाँ फंस गया, और ये कह के अपने सर पे मारता है और फिर उसको लेके अपने साथ जाता है वॉशरूम। और वॉशरूम के गेट पे विंग उसे देखने लगता है। तब वांगजी कहता है क्या हुआ चलो अंदर। तब विंग कहता है अब क्या तुम मेरे साथ अंदर भी जाओगे। तब वांगजी कहता है और क्या मैं अंदर भी जाऊँगा। तब विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ये ओमेगा का वॉशरूम है और तुम एक अल्फा हो, तुम कैसे जा सकते हो। तब वांगजी कहता है मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए, और मैं तुम्हारी सेफ्टी से कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। तब विंग कहता है ये भगवान मैं कहाँ फंस गया, ये लड़का तो मुझे छोड़ेगा नहीं। और ये कह के वो मतलब अपना पैर पटकने लगता है। तब वांगजी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चलो अंदर, और ये कह के उसे लेके जाने लगता है। तब विंग कहता है वांगजी रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते अंदर, मैं अकेले जा रहा हूँ ना, तुम यहाँ खड़े रहो, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूँगा। तब वांगजी कहता है पर क्यों मैं जाऊँगा, और मतलब ये बार बार जाऊँगा कह रहा था ना वांगजी, इस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील होता था, उसे शर्म आ रही थी क्योंकि जो लोग आसपास से आ रहे थे जा रहे थे वो लोग उन दोनों की जो बातें थे वो सुन रहे थे, और कुछ लोग तो स्माइल कर रहे थे। और तभी वहाँ पर मैम आती और मैम ये सुनती है कि वांगजी उसके साथ वॉशरूम के अंदर जाने के लिए कह रहा है, वो भी ओमेगास का वॉशरूम। ये सुन के मैम तुमके तो अपनी ज़िंदगी में नहीं थी, वो तो मतलब उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उस गुस्से में ही वहाँ से चली जाती है। तब पिंक समझाता है वांगजी तुम यहाँ रहो, और भी ओमेगास है ना, सबको अनकम्फर्टेबल फील होगा, फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए तुम यहाँ रहो, अगर मुझे कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तब वांगजी कहता है ठीक है तुम मुझे बुला लेना, और तुम ने अगर नहीं बुलाया तो देख लेना। तब विंग कहता है अरे नहीं मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, और ये कह के विंग अच्छे से स्माइल करता है। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है जाओ जाओ, और ये कह के उसे भेज देता है। और फिर वांगजी अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है इसी अदा पे तो मैं इसके ऊपर फिदा हो गया हूँ, लगता है मेरा दिल इतना धक धक कर रहा है इसकी स्माइल देख के, जैसे लग रहा है मेरा दिल बाहर आ जाएगा। और ये कह के वो अपने हाथ दिल पे रख के और वहीं पे जो दीवार था उसके ऊपर थोड़ा अपनी बॉडी को लूज़ करके कुछ सोचने लगता है आंख बंद करते और कहता है इसकी स्माइल दिन रात मेरे सपनों में आती है, मैं क्या करूं, ओ गॉड मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और ये कह के वो अभी कुछ सोच रहा था, तभी उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओमेगास के वॉशरूम के सामने तुम। तब वांगजी कहता है तुम चुप रहो, यहाँ पे विंग है और इसीलिए मैं खड़ा हूँ, मैं विंग का वेट कर रहा हूँ। तब वो लोग कहते हैं अरे वांगजी तुम क्लास में भी तो विंग का वेट कर सकते थे। तब वांगजी कहता है नहीं मुझे यहाँ ही वेट करना था, इसलिए मैं यहाँ पे विंग का वेट कर रहा हूँ। और ये कह के वो खड़ा ही रहता है। तब वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है तुम वेट करो, हम लोग जा रहे हैं क्लास में, हमें बहुत काम है। और ये कह के वो चले जाते हैं। तब विंग कहता है हाँ जाओ, और ये कह के वो अपना विंग का वेट करता है। तब विंग आता है थोड़ी देर बाद। तब वांगजी कहता है तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। तब विंग कहता है तुम्हें अगर इतनी इंपॉर्टेंट काम था मेरे टाइम लगने से तो तुम्हें चला जाना चाहिए, तो तुम क्यों खड़े थे। तब विंग कहता अरे विंग तुम तो गुस्सा हो गए, मैं बस ऐसे ही पूछो तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया अंदर। तब विंग कहता है बस लग गया टाइम। और ये कह के वो आगे जाने लगता है और विंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और वो लोग पहुँच जाते हैं क्लास में, और क्लास में पहुँचने के बाद वो लोग जाते हैं अपने जो सीट थी उस पर, और जो विंग को देख के लैन वांगजी के फ्रेंड्स हंस रहे थे और लैन वांगजी को भी देख के हंस रहे थे। और ये सब देख के विंग को शर्म आ रही थी क्योंकि विंग को उनकी बातें सुनाई दे रही थी। वो लोग कह रहे थे वांगजी वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर विंग का वेट कर रहा था, ओ कुछ तो गड़बड़ है ओ। और मतलब ऐसे लैन वांगजी को टीच कर रहे थे, पर लैन वांगजी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये लोग चाहे जो बोले उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर इधर विंग तो एकदम शर्म से पानी हो रहा था और वो देख रहा था वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बल्कि उन लोग को हंसते हुए देख रहा है। और इधर विंग अब अपना क्या करे, और वो अपने मुंह के सामने मतलब अपने फेस के सामने एक बुक रख लेता और वो किसी को नहीं देख रहा था, बस वो अपने बुक के अंदर एकदम अपना फेस डाला हुआ था जैसे उसका चेहरा भी कोई ना देख पाए। पर उसके जो ईयर्स थे वो दिख रहे थे और वो पूरे रेड हो चुके थे, जो देख के वांगजी को हंसी आ रही थी कि विंग शर्मा रहा है, ये लोग टेस्ट कर रहे हैं तो विंग शर्मा रहा है। पर वांगजी को तो अभी इतना
कुछ है ही नहीं, वो बस एंजॉय कर रहा। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और इधर विंग की नोक झोंक भी रहती थी। और अब लैन वांगची और विंग एक साथ रहते थे। कभी कभी लैन वांगची कहता था विंग के साथ विंग के घर जाने के लिए, पर विंग मना कर देता था। वो कहता था नहीं, तुम घर जाने के लिए रहने दो, मैं चला जाऊँगा। और ये कह के वो चला जाता था। और इधर वांगची भी कई बार विंग से कहा, पर विंग नहीं माना, तो इसलिए वांगची ने छोड़ दिया, कहा जाने दो, क्या करना है, विंग को नहीं पसंद है तो मैं नहीं जाऊँगा उसके घर। और ये कह के वो अपने घर जाता है। और इधर अब वो इधर कई हफ्तों से वो खुश रहने लगा था। वो अपने घर पे भी टाइम से जाता था, पढ़ाई भी करता था, अपने मॉम, अपने डैड, अपने गगा सब लोगों से एकदम अच्छे से बातें करता था, जो देख के उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और उन्हें समझ में नहीं आता इतना बदलने का कारण क्या है। और इधर जो मैडम लैन थे उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, और वो अब सोच लेती हैं कुछ पता लगाने के लिए। और फिर वो जाती हैं अपने रूम में और एक इंसान को कॉल करती हैं जो एक डिटेक्टिव था, और उसे कहती हैं वांगची के बारे में सब कुछ पता करने के लिए, वो किससे मिल रहा है, किसके साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ पता करके मुझे बताओ। और वो डिटेक्टिव भी तुरंत यस कर देता है, कहता है ठीक है मैम, मैं आपको सब चीज़ कॉल करके बता दूंगा। और ये कह के वो फ़ोन कट कर दिया था। और इधर जब मैडम लैन थी वो सोचती हैं हाँ वांगची, मुझे तुम्हारे बारे में पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर में चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या करना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में पता लगा के रहूँगी, क्योंकि अभी इधर का मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा। और ये कह के वो अपने फ़ोन को रख देती है। और तभी वहाँ पे मिस्टर लैन आते हैं और मिस्टर लैन कहते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ बैठ के क्या सोच रही हो। तब वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही हूँ कि वांगची का बिहेवियर चेंज हो गया, वो पहले ऐसा नहीं था, अब वो ऐसा क्यों हो गया। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, अच्छी बात है ना कि हमारा वांगची सुधर रहा है पहले से, और अब बिगड़े हुए बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तब मैडम लैन कहती है नहीं, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही, और इस गड़बड़ के नतीजे तक मैं पहुंच कर रहूँगी। और ये कह के वो सोचने लगती हैं। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं हाँ, जब तुम्हारा लड़का बहुत ज़्यादा ही नालायक था तब तुम्हें वो पसंद था, और अब जब सुधर रहा है तब तुम्हें गड़बड़ लग रही है। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के वहाँ से जो मिस्टर लैन था वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ख़राब हो गया था इनकी बातों से। क्या किसी किसी के भी माँ बाप होते हैं, अगर उनका बच्चा नालायक रहता है तो वो टेंशन में रहते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, ये क्या करेगा। लेकिन यहाँ पे मैडम लैन वो तो बस इसी सोच में है कि उनका बेटा अब सुधर गया है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और ये सोचते हुए मिस्टर लैन चले जाते हैं अपने स्टडी में, और वहाँ पे जाके अपना कुछ काम करने लगते हैं। और कहते हैं जब वो सो जाएगी तभी मैं जाऊँगा, नहीं तो पक्का कुछ ना कुछ बोलेगी तो फिर झगड़ा ही होगा। और ये कह के वो अपना काम करने लगते हैं। और इधर जो वांगची था वो अब विंग के पास घर पे था तो मैसेज कर रहा था, और इधर विंग उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था, क्योंकि विंग अभी अपने शीशे के साथ था और उनके साथ बातें कर रहा था, उनके साथ हंस रहा था, सब कुछ कर रहा था। और इधर वांगची परेशान था कि आखिर में ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। विंग विंग जब रिप्लाई नहीं देता है तब वांगची को बहुत बुरा लगता है कि आखिर में ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। और विंग का मोबाइल टिन टिन बज रहा था, जो देख के जो बेंचिंग थी वो कहती है विंग तुम्हें अपना मोबाइल चेक कर लेना चाहिए, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा होगा, देखो कितना बज रहा है। तब विंग कहता अरे शीशे बजने दो, मैं बाद में चेक कर लूँगा। और ये कह के वो अपने मोबाइल को वहीं इग्नोर मार देता है। तब जो बंचिंग थी वो कहती है नहीं विंग देख लो, हो सकता हो कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, मतलब कॉल नहीं यार मैसेज हो, और कोई इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए कर रहा हो। तब विंग कहता अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ। और ये कह के वो अपने मोबाइल को उठा लेता। और तभी वेंचिंग को कोई बाहर से बुलाता है। तब वेंचिंग कहती अच्छा ठीक है विंग मैं जा रही हूँ, मुझे नीचे बुलाया जा रहा है तो मैं तुमसे आकर बाद में मिलती हूँ। तब विंग कहता हाँ ठीक है आप जाओ। और वहाँ से वेंचिंग चली जाती है। और इधर विंग अपने मोबाइल को जब खोलते थे तब वो देखता है इतने सारे मैसेज जो लैन वांगची ने करे हैं। वो देख के कहता है ये सब क्या है, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। और ये कह के वो फिर वहाँ से निकल जाता है अपने मोबाइल को लेके बाहर। और बाहर आने के बाद मतलब वो अपने जो घर था वहाँ से ही निकल जाता है, क्योंकि अभी शाम का टाइम था। तो वो आता है मार्केट में, और वहाँ पे आने के बाद वो जाता है एक कैफ़े में, और वहाँ बैठ के वो वांगची से बातें करने लगता है। और वांगची कहता है तुम कहाँ हो। तब विंग बताता है वो एक कैफ़े में है, वो अभी को अपने घर से आया है। तब जो वांगची था वो कहता है तुम रुको मैं आता हूँ। तब विंग कहता है नहीं तुम मत आओ, मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वैसे भी मुझे घर पर जाना पड़ेगा। और ये कह के वो चला जाता है अपने घर। और इधर वांगची ने सोचा था कि वो जाके विंग से मिलेगा, पर विंग ने मना कर दिया। ये उसे पसंद नहीं आया कि विंग आखिर में उसकी फीलिंग्स क्यों नहीं समझता है। अब वांगची को विंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा, और विंग उसको हमेशा एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करता है, हमेशा हर चीज़ के लिए मना करता है, जो वांगची को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पर वो अब क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो विंग के खिलाफ़ नहीं जा सकता, क्योंकि इतने दिन में वांगची को पता चल गया विंग के साथ रहते हुए कि विंग बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है। विंग अगर कोई चीज़ ठान लेता है तो उसको करके रहता है चाहे जो हो जाए। और विंग जब
अपने पर आता है तो वो किसी की नहीं सुनता है किसी भी बात में। तो इसीलिए वांग जी उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करके रहना पड़ता है वांग जी को, क्यों जानता है विंग का नेचर। और इधर विंग उससे बात करता है और फिर उसके बाद उससे 9-10 बजे तक बातें करता है। और बात करने के बाद जब उसकी शीशे आती है विनर को डिनर के लिए कहने के लिए, तब विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे डिनर करना है। और ये कह के बाय करके वो अपना मोबाइल रख देता। और ये कह के देख के वांग जी कहता अरे रुको रुको मुझे कुछ कहना था रुको। पर तब तक विंग जा चुका था, वो दिखा दिया था कि मतलब अब विंग टाइपिंग नहीं कर रहा है और ना ऑनलाइन लास्ट सीन दिखाने लगा था। तब वांग जी कहता हाँ ये लड़का मेरी बात सुनता ही नहीं, हमेशा भाग जाता है। और ये कह के वो भी अपने मोबाइल रख देता है और कहता है हाँ मैं भी खा लूँ, चलो मैंने इसके लिए खाना छोड़ा और ये खाने के लिए मुझे छोड़ के चला गया। और ये कहते हुए वो अपने खाने को देखता है जो उसी के पास रखी हुई थी और वो अभी तक ठंडा हो गया था। हाँ उसको बुलाया गया था, लैन वांग जी को बुलाया गया था डिनर टेबल पर कि आगे वो अपना जो डिनर है वो कर ले। पर वांग जी वो विंग से बात करने में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था कि उसे पता नहीं चला कि उसकी मॉम कब आई उसे बुला के गई और वांग जी गया ही नहीं। वांग जी ने फिर मना कर दिया था क्योंकि उसकी मॉम तेज तेज से बुला बुला के उसे बुला रही थी कि आओ खाना खाओ आओ खाना खाओ। पर वांग जी नहीं गया, उसने कहा नहीं मॉम मेरा रूम में ला के दे दो और मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और मैं नहीं आ सकता। और ये कह के वो अपने रूम में ही रह गया था। और फिर उसकी मॉम लेके आई थी उसका डिनर और उन्होंने टेबल पर रखा था और वो वांग जी को देखी थी किसी से हंसते हंसते बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, मतलब एकदम ज़्यादा हंस रहा था। और ये देख के उसकी मॉम थोड़ा सस्पिशियस होती है, ये आखिर में किससे बात करता रहता है, जब देखो तब अपने मोबाइल में देख देख के हंसता रहता है। पर उसकी मॉम वहाँ पे कुछ नहीं पूछती और फिर वो खाना रख के कहती वांग जी मैंने खाना रख दिया खा लेना। तब वांग जी कुछ नहीं बोलता है। पर फिर मैडम लान कहती है वांग जी मैंने खाना रख दिया है खा लेना। जब तेज से बोलती है तब वांग जी कहते हैं हाँ हाँ मॉम मैं खा लूँगा आप जाओ आप जाओ। और ये कह के उन्हें भेज देता है और वो जब चली जाती है तब फिर से वो बातें करने में लग गया था। और अब उसका खाना ठंडा हो गया ये देख के वांग जी कहता हाँ चलो कोई नहीं इतना चलता है। और ये कह के वो अपना खाना उठाता है और वही ठंडा खाना खाता है। और खाने के बाद वो फिर प्लेट्स लेके आता है नीचे और फिर नीचे जब आता है तब वो देखता है उसके मॉम ब्रदर और उसके डैड सब लोग बैठे हुए हैं। तब वांग जी जाता है किचन में और सब लोग उसे देख रहे थे कि आखिर में आजकल इसके दिमाग में चल क्या रहा है। हमेशा तो जब वो खा लेता था अगर रूम में खाता था तो मेट्स को चिल्ला चिल्ला के बुलाता था और मेट्स लेके जाती थी, पर आज खुद लेके जा रहा है। और ये देख के वो लोग थोड़ा मतलब देखते हैं उसको। फिर उसके बाद वो अपना अपना बातें करने लगे थे, वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे बस हंसी मजाक एक दूसरे के साथ। और इधर जो वांग जी था वो प्लेट ले जाके रखता है किचन में। और किचन में रखने के बाद वो आता है बाहर और देखता है उसके मॉम डैड उसके गगा सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और जो उसके डैड हैं वो अपनी लव स्टोरी सुना रहे हैं अपने बच्चे को, मतलब शिचान को। और वांग जी देखता है उन लोग को बात करते हुए तो वो सोचता है आखिर में विंग अभी उससे बात करेगा नहीं, वो तो चला गया है अपना पेट पूजा करने के लिए, तो इससे अच्छा वो भी जाए अपने गग्गा अपने फादर के साथ बैठे और बातें करे। क्या करेगा वो रूम में जाके अकेले, विंग तो उससे बात करेगा नहीं। तो वो भी आके बैठ जाता है और ये देख के वो लोग देखते रह जाते हैं। तब वांग जी कहता है क्या हुआ आप लोग शांत क्यों हो गए, मैं भी बैठ गया हूँ मैं भी आप लोग की बातें सुन रहा हूँ। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांग जी क्या तुम सीरियस हो, तुम यहाँ पे बैठ के हमारी बोरिंग बातें सुनना चाहते हो। तब वांग जी कहता है बोरिंग बातें क्या बातें चल रही हैं। तब जो शिचान थे वो बताते हैं कि डैड अपने लव स्टोरी बता रहे हैं कि वो मॉम के प्यार में कैसे पड़े। तब वांग जी कहता है ये तो इंटरेस्टिंग है ये बोरिंग नहीं है मैं भी सुनूंगा। और ये कह के वो सुनने लगता है और वो बार बार अपनी मोबाइल पे चेक कर रहा था क्योंकि जब विंग अपना नेट ऑन करेगा तब वो दिखाएगा कि ऑनलाइन है विंग, पर अभी नहीं दिखा रहा है। तब इसी वजह से वो बस उन लोग की बातें सुन रहा है और बार बार अपने मोबाइल में देख रहा है। तब जो कुनान थे वो सॉरी मिस्टर लान थे वो अपना जो लव स्टोरी था वो सुना रहे थे। और जो मैडम लान थी वो भी इस्तेमाल कर रही थी, वो थोड़ा शर्मा रही थी और वो कह रही थी बच्चों के सामने ये सब नहीं बोला जाता। पर वो कह रहे थे नहीं बच्चों के सामने बोला जाता, आखिर में अब ये लोग भी तो बड़े हो गए एडल्ट हो गए हैं तो इनके सामने बोलने में क्या जा रहा है। तो इसलिए वो हर बात बता रहे थे। और इधर मैडम लान मना करेगी और जब देखते हैं शिचान की वांग जी बार बार अपने मोबाइल में ही देख रहा है तब शिचान कहता है वांग जी क्या हुआ तुम बार बार अपनी मोबाइल में क्यों चेकआउट कर रहे हो क्या हुआ है। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं गगा बस मैं किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। तब शिचान कहते हैं किसके मैसेज का बताओ कोई इंपॉर्टेंट है क्या। तब जो वांग तब वो कहते हैं नहीं मेरे फ्रेंड्स हैं ना तो वो लोग घूमने गए हैं तो इसलिए मैं उनसे पूछा था कि वो लोग अच्छे से एंजॉय किए कि नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, बस मैं इसलिए उन लोग के मैसेजेस का इंतज़ार कर रहा था। तब शिचान कहते हैं ओ अच्छे ऐसे अच्छा ऐसी बात है। तब वांग जी कहता है हाँ गगा बस यही बात है और कुछ नहीं। और ये कह के वो वहाँ पे बैठा था और उनकी बातें सुनता है। और फिर उसके बाद जब उन लोग की बातें ख़त्म हो जाती हैं तब वो लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में। और वांग जी देखता है कि विंग का अभी तक मैसेज नहीं आया क्योंकि रात के 11:30 बज चुके हैं और
वांगजी जाता है, अपने मोबाइल को रखता है और वो इधर उधर बेड पे अपने बस रोल हो रहा था। उस समझ में तो उसे नींद ही नहीं आती। और इधर विंग को दिखाते हैं वो खाना खा के फिर घोड़ा गधा बेच के मतलब सब कुछ अपना काम निपटा के वो सो चुका था और उसे किसी चीज़ का कोई भी वो नहीं था कि वांगजी उसका वेट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ नहीं। और इधर वांगजी का तो नींद ही नहीं आता। फिर वांगजी को भी पता नहीं कब नींद आ गई इधर उधर होते होते और वो सो गया। और इधर हमें अब मॉर्निंग में दिखाते हैं, मॉर्निंग में विंग उठता है और उठने के बाद वो फिर जाता है, तैयार होता है रोज़ की तरह, रोज़ की तरह ब्रेकफास्ट करता है। पर आज जो मिस होती वो उसे रोक देती है और कहती है वो विंग तुम आज नहीं जाओगे। तो विंग कहता है पर क्यों मदर। तब जो मिस होती वो कहती है नहीं तुम आज नहीं जाओगे कॉलेज और ये मैंने सोच लिया है। तब जो विंग तो कहता पर क्या हुआ है। तब वो कहती है नहीं बस तुम्हें आज रुकना है यहाँ पे, मैंने कह दिया ना। तब विंग कहता है ठीक है वो रुक जाएगा और ये कह के वो रुक जाता है, वो नहीं जाता। और इधर वांगजी वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर तैयार होकर एकदम अच्छे से बन के वो पहुँच जाता है कॉलेज, क्योंकि उसे विंग से मिलना है। और वैसे भी विंग से वो मिला नहीं तो उसका तो दिल ही बाहर ही आ जाएगा कि अभी तक वो विंग से नहीं मिला है। तो इसलिए वो आ गया था कॉलेज और वो गेट के ही पास खड़े होकर विंग का वेट कर रहा था। पर अब बेल लग चुकी थी और विंग अभी तक नहीं आया। और ये देख के वांगजी उसके मोबाइल पे कॉल करने लगता है, पर विंग का मोबाइल साइलेंट था और वहाँ पे किसी का भी कॉल नहीं उठ रहा था। और आज मिस्सू ने इसलिए रोका था क्योंकि वो लोग जाने वाले थे ऑर्फनेज। और मिस्सू हमेशा से जब उनके पास मतलब जब वो थोड़ा ज़्यादा ही कमा लेते हैं साल भर में एक बार, तब वो लोग जाते हैं ऑर्फनेज और वहाँ के बच्चों को वो लोग गिफ्ट देते हैं, नए कपड़े देते हैं, बुक्स देते हैं, मतलब सब कुछ न्यू न्यू देते हैं और बच्चे जानते हैं। तो आज पिंक को पता नहीं था कि आज वही दिन है, आज फिर से वो लोग जाने वाले हैं। और पिंक बचपन से जाता है। तब वो कहता है अरे ये तो मैं भूल ही गया था कि हमें जाना है। तब जो मिस होती है वो कहती है हाँ इसलिए तो मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया, नहीं तो तुम बाद में चिल्लाते कि हम तुम्हें नहीं लेके गए। तब विंग कहता है ये तो अच्छी बात किया मदर, आपने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं चला जाता तो मैं इतना अच्छा चीज़ मिस कर देता। और ये कह के वो इस्तेमाल करता है और वो फिर उन लोगों के साथ चला जाता है ऑर्फनेज। और इधर जो वांगजी था वो विंग के मोबाइल पे बार बार कॉल कर रहा था, पर विंग का कॉल लग नहीं रहा था। और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर में विंग उसका फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा है। तब फिर वांगजी जाता है अपने क्लास में और क्लास में जाने के बाद वो बैठ जाता है विंग के बगल वाले सीट पर और वहाँ पर अटेंडेंस भी हो जाते हैं, पर विंग नहीं आया था। और ये देख के उसे गुस्सा आती। तब उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं वांगजी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तब वांगजी कहता है अरे यार मैं क्या बताऊँ, विंग आज आया ही नहीं, पता नहीं क्यों, उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। तब वो लोग कहते हैं अरे विंग को कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा इसलिए वो नहीं आया। तब वांगजी कहता पर वो मेरे कॉल नहीं उठा रहा है। तब वो लोग कहते हैं अरे तुम विंग के किसी फ्रेंड से पूछो, विंग का कोई फ्रेंड हो तो क्लास में उससे पूछो, वो बता देगा। तब वहाँ पे लाइन वांगी इधर उधर देखता है कि कोई फ्रेंड हो तो उससे पूछे, पर उसे ध्यान आता है अरे विंग का तो कोई फ्रेंड है ही नहीं, बस वांगजी उसका फ्रेंड है ही। और ये अपने दोस्तों से कहता है। तब वो लोग कहते हैं अरे तब उसको कोई इंपॉर्टेंट काम होगा इसलिए वो नहीं है, और तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, कल आ जाएगा ना। तब वांगजी कहता है नहीं मुझे आज उससे मिलना था। तो वो लोग कहते हैं वांगजी देखो हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो नहीं आया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। और वैसे भी विंग अभी कुछ काम में होगा और तुम्हें पता है ना कि विंग अपनी क्लासेस ऐसे नहीं छोड़ता, उसे ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तभी वो छोड़ा। और उसके दोस्त लोग एकदम अच्छे से उसे समझाते हैं। तब जी ठीक कहता है ठीक है मैं तुम लोग की बात समझता हूँ। और ये कह के वो मुँह बनाता है पर वो फिर कुछ नहीं बोलता। और फिर वो वहाँ से उठ के चल जाता है पार्क में और वहाँ जाके बैठ के कुछ गाने सुनने लगता है, कुछ वीडियोज़ देखने लगता है। और वो वीडियोज़ विंग के थे जब विंग कहीं खा रहा था और मुँह बना था तब का था, और कहीं विंग पाउट बना के मतलब नाराज़ था उस चीज़ का था, और कहीं विंग मतलब ऐसे विंग की वीडियोस थी उसमें विंग पढ़ाई कर रहा था उसका था। ये सब वीडियोस लान वांगजी ने चुपके बनाया था जिससे विंग को पता न चले, नहीं तो अगर विंग को पता चल गया ना तो विंग उसे बनाने नहीं देता। और ये सब देख के वो हंस रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और आज जब मैम देखती है विंग का लान वांगजी को ऐसे अकेले बैठा हुआ और अकेले वो मोबाइल में देख के कुछ हंस रहा है, तब वो सोचती आज विंग नहीं आया तो उसके पास मौका अच्छा है। और वो जाती है वांगजी के पास और वांगजी के पास बैठ जाती है और उससे कहती है हेलो वांगजी तुम कैसे हो। और ये कि जब कहती है तब वांगजी सुनता नहीं है, उसने ईयरफोन लगाया हुआ था। तब जो मैम है उसके कान से ईयरफोन निकालती है और कहती है वांगजी मैं हूँ, हाय कैसे हो तुम। तो वांगजी उसे देखता है और अपनी मोबाइल अपने पॉकेट में तुरंत डाल लेता और कहता है मैम तुम बताओ तुम कैसी हो। तब मैम कहती है मैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हूँ। और ये कह के वो उसके बगल में बैठ के उससे बातें करने लगी थी। और वांगजी भी उससे बहुत अच्छे से बातें कर रहा था क्योंकि उसे पता नहीं ना है कि इन सब के पीछे मैम थी। वो इतना ध्यान ही नहीं दिया, मतलब उसने इतना दिमाग ही नहीं चलाया कि उस CCTV कैमरा में देखे कि आखिर में विंग को किसने लॉक किया था, उसने इतना ध्यान ही नहीं लिया था। तब वो लोग अच्छे से बातें करते हैं कुछ टाइम तक, फिर
जो मैम थी वो उससे डिनर के लिए पूछती है, पर जो वांग था वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मुझे घर जाना है और घर पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और ये कह के फिर वहाँ से चला जाता है। और ये देख के मैम को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैम को वांग जी हमेशा इग्नोर कर देता है, हमेशा हर चीज़ के लिए मना कर देता है जो मैम को पसंद नहीं आता है। और मैम कर भी क्या सकती है, उसकी मजबूरी है ये सब झेलना। अगर वांग जी इतना अमीर नहीं होता ना तो कब का वांग जी को घास भी नहीं डालती, पर वो क्या करें, वांग जी इतना ज़्यादा रिच है, हैंडसम है, और बहुत ज़्यादा ही मतलब उसके पास हर चीज़ में प्लस पॉइंट है। लैन वांग जी हर तरफ से परफेक्ट है, इसीलिए तो मैम उसके पीछे पड़ी है, नहीं तो वो उसको भाव भी नहीं देती। और इधर वांग जी चला आया था क्लास में, और वो आने के बाद बैठ जाता है। तब उसके दोस्त लोग कहते हैं क्या हुआ, तुम तो बाहर गए थे, अब क्लास में क्यों आ गए। तब वो कहता अरे यार मैं बस क्या, वो मैम मेरे पीछे पड़ गई थी, तुम्हें पता है। वो आके मेरे बगल में बैठ के और मुझे चिपकने लगी थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। तब उसके दोस्त लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम और जाओ उसके पास, पहले तुम उससे चिपकते थे ना, इसलिए वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है मुझे लगता है। तो वो कहता है व्हाट रवेश, तुम लोग अपना दिमाग मत चलाओ। और वैसे भी मैं मैम से अब दूर हो चुका हूँ, और मैं मैम से अब बातें करता भी नहीं हूँ। और ये सब कह के वो फिर अपना बुक देखने लगता है, और उसके फ्रेंड्स लोग हंसने लगते हैं। तब वांग जी कहता है अगर तुम लोगों ने हंसना बंद नहीं किया तो मैं तुम लोगों को एक एक लोगों को पकड़ के इस क्लास में से उठा के बाहर फेंक दूंगा। तब उसके दोस्त लोग कहते हैं अरे चिल ब्रो, तुम इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो। और ये कह के वो लोग फिर कहते हैं चलो चलो हम भी पढ़ लेते हैं, वांग जी पढ़ाकू बन गया, वांग जी पास हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे, हम इसी क्लास में रह जाएंगे, वांग जी नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें हो जाएगा, तो इसको बैक पेपर नहीं देना पड़ेगा, हमें बैक पेपर देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग भी पढ़ लेते हैं। तब वांग जी कहता है अगर पढ़ना है तो पढ़ो ना, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करके मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। तब उसके जो फ्रेंड थे उसमें में से श्रेयांक कहता है अरे बताना ज़रूरी था ना, क्योंकि हर चीज़ तुमको पता होनी चाहिए कि तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, भले तुम अपने बारे में हमें ना बताओ लेकिन हम तो बताएंगे क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। और इधर वांग जी उन लोग की बातों से इरिटेट हो जाता है, उसे गुस्सा आ रही थी, ये लोग क्या कर रहे हैं यार, ये लोग इतने ज़्यादा बकवास कैसे कर सकते हैं। वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, पर वांग जी क्या करे, ये लोग उसके ही दोस्त हैं, पहले उनके साथ मिलकर वांग जी भी तो बकवास करता था, और अब उसे यही सब बकवास झेलना पड़ेगा, यही वांग जी सोचता था। और वो कहता कोई ना, मैं सब कुछ झेल लूँगा। और ये कहकर वो उन लोगों के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड कर देता है, और फिर शाम को घर आता है थका हारा हुआ, और आगे आते ही वो सोफे पर बैठ जाता है। और सोफे पर बैठने के बाद वो कहता है मुझे कोई पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। तब उसकी मॉम कहती है अरे वांग जी तुम आ गए, ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेके आती हूँ। और ये कह के वो किचन में चली जाती हैं। और इधर जो वांग जी था वो फिर से विंग के मोबाइल पर ट्राई करता है, पर विंग अभी भी कॉल नहीं उठाया। और ये देख के वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था, पर वो कर क्या सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जब वहाँ पर पहुँचा था ऑर्फनेज में तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और जो वहाँ के बच्चे थे वो विंग को देख के खुश हो गए थे। और वो लोग कहते गग्गा आ गए, और विंग भी उन लोग के साथ चला गया था। और विंग को आज दिन भर लैन वांग जी को बिल्कुल भी याद नहीं है, मतलब 1% भी उसे याद नहीं है। वो उन लोगों के साथ खेला, उनके साथ खाया, और उनको अच्छे मिस्सू के साथ मिलकर गिफ्ट दिया, और वहाँ पर वेंचिंग भी आई थी, और वेंचिंग उन लोगों के साथ एंजॉय करी। और वहाँ पे यानली और जियानचन भी आ गए थे, क्योंकि यानली भी जब विंग और जो वेंचिंग है वो लोग आते हैं तब वो भी चली जाती है इन लोगों के साथ यहाँ पे, क्योंकि यानली को भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, और सब लोग आके एंजॉय कर रहे थे। और जियानचन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था, और वो विंग के साथ फ़ोटो लेता है वेंचिंग के साथ, और जो यानली थी उसके साथ, मतलब सब लोगों के साथ वो लोग फ़ोटोज़ भी लेते हैं। और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, दिन भर वहाँ पे एंजॉय करते हैं। और विंग अपना मोबाइल ले जाना भूल गया था, तो इसलिए उसके पास मोबाइल नहीं था, तो इसीलिए वो वेंचिंग के मोबाइल से अपना काम कर रहा था, मतलब फ़ोटो खींचना ये सब वो वेंचिंग के मोबाइल से कर रहा था। और वेंचिंग को मोबाइल में इतना इंटरेस्ट है नहीं, वो ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाती है, तो इस वजह से उसने भी अपना मोबाइल दे दिया विंग को कि ले जाओ तुम ही रख संभालो, वैसे भी मुझसे संभालती नहीं है, इधर उधर छूट जाती है, तो इसलिए वो दे दिया था विंग को। और विंग दोस्तों मतलब जो उसके छोटे छोटे बच्चे फ्रेंड्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, उनके साथ गेम्स भी खेलता है मोबाइल में, और वहाँ पे बहुत एंजॉय करता है। और मिस्सू ये देख के बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि विंग यहाँ पे आने के बाद हमेशा खुश हो जाता है, और मिस्सू को ये अच्छा लगता है। हाँ मिस्सू को भी पसंद है, वो भी अपने लिए बेबीज चाहती थी, पर वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका जो बच्चा हो वो कभी ऐसी जगह पर पले जहाँ पर उसको कोई भी इज्जत ना मिले, हमेशा उसे एक गंदी नज़र से देखा जाए। और विंग वहाँ पे पहुँच गया बस एक गलती की वजह से, तो इसलिए मिस्सू भी उसे प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि अब मिस्सू उसे अपना बच्चा मान चुकी है, और वो
हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करेंगे। उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि वो विंग को प्रोटेक्ट करेंगे, विंग उनका बेबी है, विंग उनको वो प्रोटेक्ट करेंगे, विंग उनका बेबी। उनके दिमाग में बस यही चलता रहता है। जब वो विंग को देखती हैं और विंग को अभी भी वो देख के स्माइल कर रही थी और कह रही थी, विंग मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी हर चीज़ से, मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूँगी, तुम मेरे बच्चे हो। और ये कह के वो स्माइल करती है। तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है और कहती है, आप क्या सोच रही हैं? तब वो कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही हूँ मैं विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, विंग मेरा बच्चा है। तब वो कहती है, हाँ विंग हमारा है। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और तभी वहाँ पे विंग आता है और विंग कहता है, आप लोग क्या कर रही हो? तब वो कहती है, कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। तब वो कहता है, ओह अच्छा ऐसे ही, जब मैं आता हूँ तो आप लोग की बातें बंद हो जाती है, नहीं तो आप लोग ऐसे खुसर करती रहती हो। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, हाँ तुम्हें तो लगेगा ही कि हम खुसर कर रहे थे, ठीक है तुम्हें जो समझना वो समझो। और ये कहकर वो चली जाती। तब ये कहता, हाउ रूड, ये कितनी ज़्यादा रूड है, ये मेरी किसी बातों पर अच्छे से बात नहीं करती, हमेशा मुझे ऐसे ही बोलती हैं। तब वहाँ पे आंधी आती, वो कहती, आशियान क्या हुआ, तुम ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारी शीजे है ना तो इसलिए इतना चलता है। तब जो पिंक था वो कहता है, शीजे आप मुझसे ज़्यादा अच्छी। और ये कहकर उन्हें गले लगा लेता है। तब बेंजिंग कहती है, हाँ मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, तुम मुझे हमेशा कहते रहते हो सॉरी, यानली कहती है। तब जो बेंजिंग थी वो कहती, हाँ देख रही हूँ तुम दोनों में कितना प्यार है। ये कह के वहाँ से चली जाती। तब कहता है, देखो ये फिर से शुरू हो गई, ये जेलस हो गई। तब यानली कहती है, हाँ मुझे पता है वो जेलस हो गई, उसे क्यों हमेशा जेलस करते रहते। और ये कह के वो हंसती है और इधर विंग भी इस्तेमाल करता और कहता है, मुझे उनको ना जेलस करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा। और ये कह के वो इस्तेमाल करता है। तब जो यानली थी वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम उसे इतना ज़्यादा परेशान करते रहते हो, कोई और होता ना तब तुम्हें बताता। और ये कह के वो हंसने लगती है। और यहाँ पे वो लोग अब जाने का टाइम आ गया था और वो लोग अब वहाँ से जा रहे थे। और जो बच्चे थे वो सैड हो गए थे। वो विंग को देख के कहते हैं, गग्गा आप फिर कब आओगे? गग्गा हमें आपकी याद आएगी। तब विंग कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं फिर आऊँगा जल्दी ही। तब वो लोग कहते हैं, नहीं आप नहीं आओगे, आप 1 साल बाद आओगे, हमें पता है आप हमेशा ऐसे करते हो। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं अब मैं आ सकता हूँ, और वैसे भी मैं अब बड़ा हो गया हूँ ना, तो मुझे मदद आने देंगी, तो तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोग से मिलने के लिए आता रहूँगा। तब वो लोग कहते हैं, ठीक है। और ये कह के वो लोग विंग को हक करते हैं। और ये देख के पूरे जो लोग थे वो हंसने लगे थे, क्योंकि बच्चे शुरू से ही विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब जब विंग छोटा सा था आता था तो जो वहाँ के बड़े बच्चे थे वो विंग को हमेशा अपने पास रखते थे, उसके साथ खेलते थे, उस मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे। और अब विंग जब बड़ा हुआ और उससे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको विंग पैम्पर करता है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं वो लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो इस वजह से ये लोग भी अब विंग से छोटे से, और जो विंग से बड़े लोग थे वो लोग चले गए थे 18 साल के होने के बाद, और विंग से सब लोग छोटे हैं। तो विंग को यहाँ पे ये लोग जानते हैं और विंग के साथ वो लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती। और विंग को इन लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे अपना काम ख़त्म करते हैं, मतलब जो भी उन्हें देते हैं, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और विंग आज बहुत खुश था। फिर वो लोग जाते हैं घर पे, और घर पे जाएंगे विंग कहता, मुझे भूख लगी, मुझे खिलाओ कुछ। तब वेंचिंग कहती, अभी तो विंग तुम खा के आए थे वहाँ से, फिर से तुम्हें भूख लग गई? तब विंग कहता, हाँ मुझे बहुत भूख लगी, बहुत भूख, मुझे कुछ खिलाओ ना। तो ये कह के वो मुँह बनाता है। तब जो मिस होती है वो कहती है, ठीक है मैं कह देती हूँ, अभी तुम्हें कुछ खाने को ला के दे दिया जाएगा। तब विंग कहता, हाँ ठीक है, मतलब आप बेस्ट हो, मतलब आप मेरी बात समझती हो। और ये कह के मिसू को किस करके वो ऊपर चला जाता है। और वेंचिंग बोलती है, आंटी आप इसकी आदत ख़राब कर दे रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मिसू कहती है, जाने दो, वो बच्चा है। तब जो वेंचिंग थी वो कहता है, आंटी ये इतना बड़ा हो गया है, ये 21 साल का हो गया, तो ये अब छोटा कहाँ रह गया, इसको अब कुछ तो करना होगा। तब जो मिस सूती वो कहती है, देखो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक विंग मेरे लिए बच्चा ही है, और मैं विंग को अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, और विंग हमेशा मेरा बच्चा रहेगा। तो इस वजह से तुम प्लीज़ उसे कुछ मत बोला करो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कोई विंग को ऐसे बोलता है। तब जो यानली थी वो कहती है, सॉरी यानली ने वेंचिंग थी वो कहती है, पर मैं उसकी भलाई के लिए तो बोलती हूँ। तब मिसू कहती है, हाँ मुझे पता है तुम हमेशा उसकी भलाई के लिए उसे डांटती हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती हूँ, पर मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो ऐसे वो नाराज़ हो जाता है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, हाँ ठीक है मैं समझ गई। और ये कह के वो वहाँ से चलती है और कहती है, विंग को सब लोग बिगाड़ देंगे, सब लोग। और ये कह के वो वहाँ से चल जाती है। और इधर मिसू कहती है, हाँ इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये लड़की हमेशा विंग को डांटती रहती है, और फिर उसका जब इसको बोल दो तो ये ऐसे ही नाटक करती है। और ये कह के वो अपने सर को हिलाती है, और फिर वहाँ से वो चली जाती है रूम में। और एक लेडी से वो कह दी थी कि ले जाके विंग को खाना दे देना, और ये कह के वो चली गई थी। और इधर विंग अपने रूम में बैठा हुआ था। तब वो देखता अपनी मोबाइल जो बेड पे पड़ी हुई, और ये देख के वो कहता, अरे मैं तो अपना मोबाइल ही ले जाना भूल गया था। और ये कह के वो अपना मोबाइल उठाता, और मोबाइल उठाने के बाद वो पागल, वो उसने देखा लान वांगजी के कॉल आए हैं 300 बार, मैसेज आए हैं,
500 बार ये देख के विंग तो मतलब एकदम शॉक कि आखिर में ये क्या हो गया। मतलब वांगजी इतनी बार कॉल मैसेज कुछ हो गया क्या, क्या कुछ गड़बड़ हुई है। और ये सोचते हुए वो कॉल करने जाता है, पर तभी वहाँ पे बंच कहते हैं, कहते विंग तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ेगी, देखो आंटी ने मुझे डांटा। और ये आगे कहते हुए विंग का हाथ पकड़ के उसे खींचती है, तभी विंग का मोबाइल गिर जाता और विंग का मोबाइल गिर के टूट जाता। और कहता है चीज़ें आपने क्या किया, तब पेंसिल देखी और कहती है सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मोबाइल गिर जाएगी और टूट जाएगी, आई एम सॉरी। तब विंग कहता हाँ जाने दो चीज़ें छोड़ दो। तब जो मंजिल थी वो कहती क्या हुआ, कोई ज़रूरी काम था क्या। तब पिंक कहता नहीं मैं संभाल लूँगा। और ये कह के वो उसे जाने के लिए कह देता है ठीक है आप जाओ। और ये कह के वो उन्हें भेज देता। और तभी वहाँ पे वो लेडी आती है खाने लेकर, और पिंक वो खाना देख के उसका माइंड फिर चेंज, वो अब लान मंगजी के बारे में भूल गया क्योंकि उसके सामने अब टेस्टी खाने आ गए थे। और वो फिर बैठ के खाने लगता और कहता हाँ यही तो असली जन्नत है, इतना स्पाइसी खाना खाने के बाद सच में मैं जन्नत में पहुंच जाता हूँ। और ये कह के वो मज़े लेके खाता। और इधर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं लैन वांगजी को ना नींद आ रही है ना चैन आ रहा है, वो तो बस विंग कर रहा है। और वो सोच रहा है आखिर में विंग कहाँ गया, विंग मेरे कॉल नहीं उठा रहा, विंग ने मुझे कॉल बैक नहीं किया। और अब जब वांगजी कॉल कर रहा है तो अब स्विच ऑफ है। ये देख के वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो देख तो उसे उसका घर नहीं पता है कि कहाँ है। अब वांगजी ने सोचा था कि वो जा गया, विंग का घर देखेगा, जहाँ भी होगा वो कुछ भी करेगा। अब विंग के बारे में उसे पता लगाना होगा आखिर में विंग कहाँ है। और वो अब बेसब्री से कल का इंतज़ार करने लगा था कि कल वो जाएगा और विंग से बात करेगा जब विंग कॉलेज आएगा और विंग को बहुत ज़्यादा डांट लगाएगा। ये वांगजी ने सोच लिया था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और मैंने सोच लिया है मैं इस FF को अब जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँगी, और ख़त्म करने के बाद न्यू FF स्टार्ट करूँगी क्योंकि कई लोगों को ये FF अच्छी लग रही है। और मेरा मासूम सा दिल जो किसी को मना नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।